एक पब्लिक स्पीकर के लिए फियर कहीं ना कहीं बड़ा फायदेमंद होता है। आपको जिस दिन ये लग जाएगा कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन शायद वो दिन सबसे बेकार होता है। अगर आपको डर है तो डर के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप प्रिपेयर होंगे। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उसको प्रिपेयर करते हैं। मेरा यही कहना है कि आप उस चीज से भागिए मत, उस चीज के आगे बढ़ने के लिए आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। उसी चीज से आप उस डर से आगे बढ़ सकते हैं सर। एक्चुअली लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, और आज गूगल के इस युग में अगर मैं कहूं कि मैं कुछ नया किसी को सिखा रहा हूं तो ये संभव नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो नॉलेज बहुत है उनके पास, पर सबसे ज़्यादा कमी उनका जो है कि उनके अंदर एक फियर है। जिस दिन अपने वो फियर को वो तोड़ देते हैं, चाहे वो फियर स्टेज पे जाने का हो, चाहे पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा हमारे प्रति, इस चीज से डर हो उनको, या मैं कुछ भूल जाऊंगा इसका डर, बहुत सारे डर काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो यही है कि हमको अपने इस डर को निकालना है। हम अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान कंटेंट से ज्यादा ये सिखाते हैं कि आपको कैसे इन डर से आगे जाना है। तब अगर आप इन चीजों को तोड़ देंगे तो आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भी जब कहीं नई जगह जाता हूं तो मैं 3-4 चीज़ों की एक्सरसाइज करके जाता हूं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ऑडियंस के बीच में जा रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस है, उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है। आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों की अपनी अलग नीड्स होती है, आप किसी कॉरपोरेट में जा रहे हैं उनकी अलग एक नीड्स है, या मार्केटिंग के बंदों के पीछे आप जा रहे हो तो उनकी नीड्स अलग है। तो मैं आज भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, और यही मैं उनको भी सिखाता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को, आपके पास है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि LIC का बंदा है तो उसको अपनी सारी पॉलिसियों के बारे में जानकारी नहीं होती, जानकारी है, बट ये है कि उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का हमारा माध्यम गलत हो जाता है। हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि हम अपनी जानकारियां लोगों पे उड़ेलना चाहते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें जिसकी उनको ज़रूरत है। हम गलती करते हैं, जैसे होटल में हम काम करते हैं ना कि हम मेनू टाइप काम करते हैं कि ये चाहिए, ये है, ये है, ये है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबसे पहले ये जानें कि उनकी नीड क्या है, तभी हम सही ढंग से उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं सर। पहला स्टेज तो सर मैंने जैसे कहा था कि स्कूल में ही मुझे काफ़ी मौके मिले थे। जो स्कूल के फंक्शंस होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस तरह के जो भी फंक्शन, तो मैं उन सारे प्रोग्रामों में भाग लेता था। प्लस डिबेट कंपटीशन जितनी होती थी मैं सब में भाग लेता था सर। तो ये मुझे काफ़ी स्कूलिंग से ही मुझे स्टेज पे आने का मौका मिल गया। बहुत मदद की है सर, बहुत मदद की है, क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन आता है, जहाँ पब्लिक है वहाँ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सर ये नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ हम कह सकते हैं कि बड़े हजारों लोगों की भीड़ हो, स्टेज हो, माइक हो, तभी कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर एक से ज़्यादा लोग आपके सामने खड़े हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग है। तो आप जिस भी विभाग में काम, जैसे मैं टेक्सटाइल इंस्पेक्टर के जरिए, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में आपको जानना, उस हिसाब से सरकार के साथ कम्युनिकेट करना। बेसिकली हम लोग क्या होता है, बुनकर और गवर्नमेंट के बीच में एक माध्यम बनते हैं, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना। तो बहुत बार आपको जो है उनके बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ते हैं, उनकी ज़रूरतें जाननी पड़ती हैं। तो बहुत सारी स्कीमों का आपको हर स्कीम के बारे में बताना होता है। तो ये सब चीज़ों में आपकी स्किल काम देती है कि आप अपनी योजनाओं को इस तरह से लोगों के सामने रखें कि लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो ये हर जगह काम देता है सर। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारे मेंटर हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड, और 2 चीज़ों से मैं सबसे ज़्यादा सीखना पसंद करता हूँ। किताबें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि किताबें एक ऐसी चीज़ है, आप किसी मेंटर को अगर आप रख भी देते हैं या आपका कोई मेंटर है तो आप हर समय उसके पास नहीं जा सकती, या वो हर समय आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। लेकिन आपके अगर बुक शेल्फ पे किताबें हैं तो आप अपने समय के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने टॉपिक के अनुसार कभी भी इन किताबों से सीख सकते हैं। तो मेरे तो सबसे बड़ा सजेशन यही होता है कि, और मैंने देखा है वर्ल्ड के सारे टॉप कॉरपोरेट लीडर्स की, कि उनकी एक कॉमन हैबिट है, वो रीडर्स बड़े अच्छे हैं।
इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर देन फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ रीडर। अगर आप रीडर अच्छे हैं तो आप लीडर अच्छे बन जाएंगे, ये मेरा मानना है। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्टेज पे आपका फियर नहीं होना चाहिए, आप स्टेज फ्री होने चाहिए। प्लस सबसे ज़रूरी है कि आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। प्लस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिलीवरी कैसी है, आप अपने जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके साथ आप कैसे कनेक्शन बना के रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर होने के लिए। जब से मैं कम्युनिकेशन को एज ए प्रोफेशनल कर रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा टारगेट अभी यही है कि 31 दिसंबर 2025 तक मैं 1 लाख लोगों तक अपनी इस जो भी अनुभव है, जो भी मैंने सीखा है, वो लोगों को सिखा पाऊं, जिससे वो भी अपने जीवन में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट टारगेट यही है सर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को क्रिएट कर पाऊँ, जो कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि सबको मैं सिखा नहीं सकता, मेरी भी एक लिमिटेशन है। तो मैं आगे, जब मैं आगे थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने कुछ और लोगों को भी कम्युनिकेशन की कोचिंग एक कोच की तरह तैयार कर सकूं, जिससे वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जगहों पे जाकर लोगों को इसके बारे में सलाह दे सकें, सिखा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टेज से ज़्यादा जीवन में कुछ भी पसंद नहीं है, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे मौका भी मिल गया कि मैं इस चीज़ को, अपने पैशन को आगे बढ़ा पाऊँ। अगर मैं पब्लिक स्पीकर नहीं होता तो शायद मैं सिंगर होता, पर मैं स्टेज पे होता। ये पक्की बात है कि मैं स्टेज पे ज़रूर होता।